तो लाइव और फैमिली पाता एपिसोड 14 की शुरुआत होती है जहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं बाकी स्टूडेंट जो कि उसके साथ नहीं थे वो सारे के सारे बंदे ना अपने क्लासरूम में बैठे हुए जहाँ बच्चों को टेंशन होता है सोचते हैं अरे यार मिस्टर जंग ठीक होंगे ना उनको पे कुछ मुसीबत तो नहीं ना आया होगा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं उन पर कोई मुसीबत नहीं होगा क्योंकि उनके साथ वो सफ़ेद वाला स्टूडेंट है भाई वो पक्का भाई वो मतलब अपनी मर्जी से बना भाई किसी का जो ज़बरदस्ती से नहीं बना है तो भाई किसी का बाप भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। जाओया भी कहते हैं कि हाँ वो नहीं बल्कि हम सब ना अपने मर्जी से बने भाई सच में मिस्टर जंग को कुछ नहीं होगा वो पक्का सही सलामत रहेंगे। उतने में जो लूज वन का टीचर रहता है ना भाई लूज वन जो टीचर था ना उसका जो स्टूडेंट था भाई जिसको भाई चैलेंज लेटर देकर भेजा गया था कि हाँ भाई सांग के पास जा और उसको मेरा चैलेंज लेटर दे तो वहाँ पे आ जाता है और क्लासरूम का जो दरवाजा है ना उस पर लात मार कर ना ढाम करके तोड़ देता हूँ। कहते कि भाई कहाँ है भाई तुम्हारा फालतू सा नल्ला सा टीचर भाई कहाँ है सामने आओ। जो देखा था इन बच्चों को गुस्सा आता है चिल्लाता भाई साले तू कौन है भाई और तेरी हिम्मत कैसे भाई हमारे क्लासरूम में से घुस के जबरदस्त दरवाजा खोलने का। और जो मोटा रहता है ना मोटे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सीधा वो हमला करने को तैयार होने रहता है लेकिन जो जाओ यार रहती है ना उसे रोक लेते हो कहती मोटे 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 रुक जाओ। सामने जो बंदा है ना उसका नाम जू होंगे। मुझे याद है इस साल जो हमारा एग्जाम हुआ था ना वो एग्जाम में भाई चौथे नंबर पे था यानी हमसे है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है हम लोग मिलकर भी शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट रहता है ना भाई वो भी सुनता हो कहता है अच्छा लगता है भाई तुम लोग मेरे बारे में जानते होंगे तुम लोग मेरे बारे में जानते हो तुम्हें मालूम होगा मैं किसका स्टूडेंट हूँ मैं मिस्टर लूज वन का मतलब स्टूडेंट हूँ और उन्होंने मुझे चैलेंज लेटर लेकर भेजने को बोला तुम्हारे जो फालतू टीचर है ना उसके साथ ना चैलेंज करना चाहते हैं अगले महीने जो फ्रेश महीने का कॉम्पिटिशन है उसके अंदर ना एक टीचर एवेल्युएशन करना चाहते हैं इसलिए भाई ले चैलेंज लेटर ऐसा फेंक देता कहता है कि हाँ रखो और जैसे तुम्हारा फालतू टीचर आएगा उसे जाके इन्फॉर्म कर दो। ये सुनने यहाँ पे जाओ या सोचते एक भाई वो मिस्टर लूज वन भाई वो हमारे सर के साथ भाई क्यों करना चाहते हैं भाई ये वाला कॉम्पिटिशन क्यों करना चाहते हैं वो उसके दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई लूज वन है सबसे पॉपुलर है ना सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं पूरे अकेडमी का और फिर उनके पास ढेर सारे स्टूडेंट है लिटरली ढेर सारे स्टूडेंट है फिर उनको हमारे सर के साथ भाई मतलब क्यों मुकाबला करना है। हमारे सर ने भाई उनकी कबले लेके उनकी इतनी जलने लगी और उनसे कहते देखो तुम्हारे जो सर है ना भाई एक नंबर का फालतू सर भाई उसने ना भाई मेरे सर के साथ यानी मिस्टर लूज वन के साथ भाई पंगा ले लिया है जिस बात पे भाई लूज वन को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तुम्हारी सर को लेना चाहता है जिससे भाई कंपटीशन कर रहे और ये लेटर भाई तुम्हारे सर को दे देना। तुम्हारे सर ने भाई एक्सेप्ट कर लिया कंपटीशन करने के लिए तैयार हो गया तो ठीक है भाई मतलब कंपटीशन करने तैयार भी होगा तो उसमें कुछ उखाड़ नहीं लगा मेन कंपटीशन तो हार ही जाएगा और अगर भाई नहीं भी तैयार हो तो भाई ऐसे भी हार जाएगा। अगर नहीं वो सामने मतलब तैयार हुआ ना तो सर के सामने लिटरली सारे क्लास सारे बच्चों के साथ सारे मतलब टीचर के सामने ना उसको मेरे साथ से भाई माफ़ी मांगना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद वहाँ से जाने लगते कहते कि हाँ भाई जैसे आएगा ना तुम्हारा सर उसको बता देना। लेकिन तब यहाँ पे जो भाले वाला स्टूडेंट रहता है ना भाई इसको रोकता उससे कहता भाई साले कमीने तो सबसे पहली बात बिना इतना बदतमीजी कर हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है हमारे क्लासरूम में तूने दरवाजा खोल दिया और हमारे सर को भाई तू फालतू नल्ला बोल रहा है अबे सर तू होता कौन ये कहने वाला तुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा तो भाई जो तूने तोड़ा है ना उसका पैसा भी देना पड़ेगा। ये सुने तो लूज होंगे कहते कि अच्छा ऐसी बात है क्या तुझे ऐसा अच्छा पैसे दूँ ले भाई आके पूछ पे अटैक कर ले फिर तुझे मैं आराम से दे दूंगा और ढाम करके सीधा तेजी के स्पीड से ना भाले स्टूडेंट के पास जाता है और उसके मुंह पे ना लात मारता है जिससे ना वो ढाम करके से पीछे जाके गिरता है बहुत जोर से ऐसे चोट लगती है और पीछे दरवाजे से आके दरवाजा नहीं मतलब जो दबा रहा था ना दीवार से आके टकराता है। जो देखो यहाँ पे जावा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और चिल्लाते हैं साले तू अपनी लिमिट क्रॉस करे अपने लाइन के अंदर रहे और फिर वो अटैक करने का चल जाते है उस पर और अपने हाथ से जैसे अटैक कर देना उसके अटैक को वो डॉच कर लेता है और जावा के हाथ पे भी अटैक करके उसको भी जोर से मार के ना उसको पीछे से ढकल देता है। जो देखो ना मोटा चिल्लाता है जाओ तुम ठीक हो ना देखो उतने में जो बंदा ना भाई मोटे के पास पे रहता है और मोटे को भी ना नीचे से ना भाई उसके मुंह पे एक लात मार के उसको भी साइड में से गिरा देता है। और इन तीनों को मारने के बाद ना वो जो वांगी था ना वांगी के पास भी जाता है वांगी ने हाँ जाओ के आके पास आ रही थी कि हाँ जाओ या तुम ठीक हो ना लेकिन जैसे उसके पास जा रही थी ना पीछे सो भी आ जाता है। इससे कहता है यार तो वांग फैमिली की मेंबर है ना इतनी कमाल की इतनी बड़ी फैमिली की मेंबर है और तो इतने फालतू के टीचर के पास कैसे आ गया भाई मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और वांगी पे जैसे हमला करने वाला था ना पीछे से जो भारी लक्ष्मण ना फिर से आ जाता है उस पर अटैक करके उसको साइड में करता है और उससे कहता है सारे तेरी हिम्मत कैसे भाई हमारे सर को फालतू बोलने की। यहाँ पे वो जो स्टूडेंट था ना वो भी देखता भाले वाले को कहते भाई तू भाई अभी तक तू माना नहीं भाई सबसे पहले भाई मैंने तुझ पर अटैक किया था मुझे लगा भाई एक अटैक भाई तू है ना सुधर जाएगा लेकिन नहीं सुधरा कोई बात नहीं चल भाई अभी भी मेरे पास बहुत पावर है अभी मैं तेरी चटनी बना सकता हूँ। और उस पर बार बार हमला करता है हमला करते कहते चिल्लाते कि हाँ भाई देखो भाई कौन सा सर ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारा सर ज़्यादा खतरनाक है भाई जो मेरा सर खतरनाक है तुम सब भी लेवल 1 पे हो मैं भी भाई लेवल 1 पे हूँ लेकिन भाई देख लो भाई कौन सबसे पावरफुल भाई इससे साबित होता है कि हाँ भाई कौन सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे ना सबको मार देता है तीनों को मार देता है। यहाँ पे जाओया को भी मारता है और साथ में उस मोटे को भी मारता है भाले वाले को भी मार देता है। जो वांगी देना वांगी वहाँ पे सही सलामत थी और यहाँ पे तभी एटीट्यूड के साथ कहता है कि हाँ देखो आज तो साबित हो गया कि हाँ भाई कौन बेस्ट है कौन बेकार है और तुम्हारे सर को बोल दो चैलेंज एक्सेप्ट करने को अगर नहीं करेंगे ना तो सबके सामने आके ना और जो हमारे सर है भाई उनके साथ मतलब माफ़ी मांगो नहीं करेंगे तो भाई माफ़ी तो मांगना पड़ेगा और नहीं किए तो वरना। और तभी पीछे से वहाँ पे जांग आता है जांग कहते कि हाँ वरना तो क्या करेगा। तो ये भी पीछे मुड़ के देखते भाई वरना भाई क्या भाई किसने बोला था पीछे मुड़ के देखते भाई जांग आ चुका है। जांग फिर से कहते कि हाँ भाई साले तो क्या बोला था भाई वरना क्या होगा। तो ये सुनने के बाद ना कहते कि हाँ वरना क्या होगा भाई टीचर एवेल्युएशन तू हारेगा भाई हार जाएगा तेरा नाक कट जाएगा। ये सुनने के बाद ना जांग सबसे पहले मोटे के पास जाता है मोटे को उठाता है उससे कहता है भाई तू सबसे पहली बात कोई नहीं होता डिसाइड
डिसाइड करने के लिए हाँ भाई विनर कौन होगा और लूजर कौन रहेगा। और रही बात चैलेंज की, जाके अपने सर को बोल दे मुझे उसका चैलेंज मंजूर है। और यहाँ जांग को ना मनी मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है क्योंकि भाई उसको मालूम चल चुका है उसका एक जो स्टूडेंट है ना जो इसके पहले इसके पास आया लेकिन फिर लूज वन का पता चला गया था। अब भाई उसको जैसे उसने ठीक किया वो वापस इसके पास आ रहा है, जिस बात पे पक्का लूज वन को गुस्सा आ गया होगा और मेरे साथ तो कंपटीशन करना चाहता है। लेकिन भाई कितना कमीना भाई लूज वन, उसके पास पहले से भाई 100 से भी ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है भाई, ढेर सारे टैलेंटेड स्टूडेंट उसके पास है। तो भी भाई एक स्टूडेंट जो कि भाई मेरे पास से पहले था और वापस मेरे पास आ रहा है, जिस बात पर उसको गुस्सा आ गया और आने के बाद भाई मेरे बच्चों की कुटाई करा भाई, मेरे साथ चैलेंज करा भाई। इतना कमीना भाई, इतना कमीना टीचर भाई, दुनिया में इतना कमीना टीचर भाई कैसे हो सकता भाई। जैसे इसके बारे में सुना था ना भाई, ये तो उससे भी बहुत बड़ा कमीना भाई। ऐसे टीचर को भाई मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे वो वाला जो स्टूडेंट रहता है ना, मतलब जो जू होंग रहता है, वो कहता है कि हाँ भाई साले तेरे लिए ठीक रहेगा। अच्छा वो भाई तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया से भाई, जब चैलेंज होगा ना आराम से पहुँच जाना, वरना मालूम है ना भाई तेरी क्या हालत होने वाली है। इतना बोलने देना वहाँ उससे जाने लगता है। तभी जो मोटा रहता है ना, वो मोटा जांग से कहता है सर ऐसे कैसे हम इसे जाने दे सकते। इसने सबसे पहली बात है ना आपको गालियाँ दिया, हमें जहाँ से मतलब हमें मतलब चोट वगैरह पहुँचाया, और जो दरवाजा था ना भाई इसने पूरा पूरा दरवाजा भी तोड़ दिया। तो ऐसे कैसे हम इसे जाने दे। यहाँ पे वो स्टूडेंट ने सुनने पर कहता है भाई साले मोटे तुझे भाई और मार खाना है क्या भाई, और तू क्या बोल रहा है भाई, तेरे दरवाजा टूट गया भाई, तेरे जैसा दरवाजा मतलब तेरे जैसा जो कमरा है भाई, तेरे जो क्लासरूम है भाई, इस दरवाजे में भाई कोई आना क्यों चाहेगा भाई, तुम्हारा सबसे बेकार क्लासरूम माना जाता है भाई। ऐसे बेकार क्लासरूम भाई कोई क्यों आएगा, और बेकार क्लासरूम में जब कोई आना नहीं चाहिए तो दरवाजा रह के भाई क्या करेगा। इसलिए भाई मैंने तोड़ दिया और भाई मैं पैसे वगैरह बिल्कुल भी देने वाला नहीं। अगर तेरा बम कहता मैं तो भाई हराओ मुझसे पैसे ले ले, ऐसा तो भाई नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे जांग उस मोटे से कहते हैं हाँ भाई सच में हराना चाहता है ना। यहाँ पे मोटा कहते कि हराना चाहता हूँ, तो क्या मैं सच में हरा सकता हूँ। जांग कहते कि हाँ भाई सच में तू सच में हरा सकता है, टेंशन मत ले। सबसे पहले भाई मैं तुझे मूव्स वगैरह बताऊंगा, कुछ ऐसा मतलब मूव्स बताऊंगा, वो मूव्स यूज करेगा ना, उसके बाद से भाई तू इसे ना बड़े आराम से हरा सकता है। हरा क्या सकता है भाई, चाहे तो इसे तू जान से भी मार सकते, लेकिन जान से नहीं मारना भाई, खाली चोट पहुंचाना और खाली थोड़ा सा चोट पहुंचाना, बहुत ही ज़्यादा चोट मत पहुंचा देना, वरना बेचारा मर गया तो भाई तेरे ऊपर नाम लग जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा भाई। थोड़ा सा समझ है भाई, ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा। इसलिए भाई टेंशन मत ले, हल्का सा मानना कि भाई है ना हमें दोस्ती यारी भी बरकरार रखनी है, हमें जान से तो किसी को नहीं मारना है। यहाँ पे ये सुनिए जो बाकी उसके 4 स्टूडेंट वो भी चौंक जाते हैं, सोचते क्या सच में आप हमें कोई ऐसा स्किल बताएंगे, कोई ऐसा मूव्स बताएंगे जिससे हम सच में हरा पाएंगे। यहाँ पे ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वो जो स्टूडेंट है जू होंगे थे, क्या भाई तुम्हें क्या सच में लगता है भाई तुम लोग मुझे हरा पाओगे, मुझे हराने के बाद क्या पैसे वगैरह भरपाई, अच्छा ठीक है भाई मैं कर दूंगा भाई, मैं भरपाई कर दूंगा, तुम अगर मुझे हरा दोगे ना तो जो भी दरवाजे का पैसा वगैरह हुआ ना भाई वो सब मैं भर दूंगा, और साथ ही में मैं सिर्फ पैसे नहीं भरूंगा बल्कि मैं तुम्हें भी नहीं 1000 दूंगा, लिटरली 1000 सोने के सिक्के भाई मैं तुम्हें दूंगा अगर तुमने मुझे हरा दिया। और भैया मेरा खुला चैलेंज, लेकिन भाई तुम जैसे बंदे को भाई 1000 साल लग जाएगा भाई मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को हराने के लिए, इसे तुम चाह के मुझे नहीं हरा पाओगे। सुन लो भाई तुम्हारा टीचर क्या एडवाइस देता है, आराम से सुन लो। ये सुनने जो जांग रहता है ना उससे लड़के से पूछता है साले तुझे खाली मोटा नहीं बोले कोई भी हराएगा तो भाई तू सबको पैसा देगा ना, तो ये सुन तो कहते कि हाँ भाई कोई भी मुझे हराएगा ना भाई मैं सबके लिए पैसा दूंगा, और भाई एक करके भाई सब मुझे हराएंगे ना तो भाई मैं सबको भी पैसा दूंगा भाई, इतना मेरे पास पैसे वगैरह हैं। लेकिन भाई मुझे पक्का भरोसा है इन सारे बच्चों में से कोई मुझे हरा ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो जांग रहता है ना मोटे से कहते हैं कि हाँ भाई मोटे देख भाई तुझे पैसे कमाने का भी अच्छा मौका मिल गया, ये दरवाजा का भाई पैसा देगा, साथ में तूने इसे हरा दिया ना तो ये भी भाई तुझे पैसे देगा, तो भाई चलो भाई पैसे सीखने का भी काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है। यहाँ पे बाकी स्टूडेंट को बुलाता सबसे कहते हैं हाँ भाई तुम लोग भी मेरे पास आ जाओ भाई, सबको मैं सबको अच्छे से बता सबको मैं अच्छे से सिखाता हूँ। यहाँ पे से सारे बच्चे इसके पास आने लगते हैं, जैसे इनके पास आते हैं ना यहाँ पे जांग उससे कहते हैं कि हाँ भाई 3 मूव मैं तुम्हें ना 3 कमाल के मूव्स बताने वाला हूँ, तुम उसका यूज़ करके ना इस बंदे को हरा सकते हो। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता है वो जो लड़का रहता है हंसते हंसते कहते हैं क्या भाई 3 मूव मतलब तुम्हें क्या लगता है भाई सच में नल्ले बच्चे भाई मुझे खाली 3 मूव से हरा दोगे, कोई बात नहीं तुम्हें जो 3 मूव 4 मूव 50 मूव जो सीखना भाई सीखो भाई, तुम लोग मुझे हरा ही नहीं पाओगे। यहाँ पे जांग सारे बंदों को बुला लेता है, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई भरोसा करो भाई मुझ पर भरोसा रखते हो ना। यहाँ पे मोटा कहते हैं कि हाँ लेकिन मुझे लगता है आप पे मुझे भरोसा है लेकिन मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। लेकिन तभी पीछे से सफेद वाला स्टूडेंट है ना वो कहते नहीं भाई मोटे भरोसा रख भाई, जो मिस्टर जांग है ना भाई कोई भी बात है ना ऐसी हवा में नहीं छोड़ते, ये पक्का भाई पक्का तेरी मदद करेंगे, देखना भाई तू सच में नहीं ऐसे मुफ्त से बजाएंगे ना जिसके बाद से तो इस बंदे को भाई किसी बंदे को भी आराम से हरा सकता है। तो यहाँ पे मोटे के तभी जोश रहता है, सोचता है कि हाँ भाई शायद मुझे पक्का भरोसा है भाई, अब मतलब मुझे भी खुद पे भरोसा हो गया, जांग पे तो भाई पहले से भरोसा था। इससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, मान लो कि हाँ भाई जो भी मूव्स मुझे सिखाएंगे हैंड में काम नहीं आया, उस बंदे ने वापस मेरी कुटाई कर दी, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा क्योंकि भाई उसने पहले भी कुटाई कर दी, मान लो कि हाँ भाई उसने एक बार फिर से कुटाई कर दी, इसलिए भाई चलो भाई मैं भी सीखता हूँ कि हाँ भाई क्या बताना चाहते हैं। लेकिन तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।